चलता रहा ये नबी और रसूलों का सिलसिला, यहाँ तक कि अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया। लगभग तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। 313 रसूल जलवा कर हुए। चलता रहा ये नबी और रसूलों का सिलसिला, यहाँ तक कि अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया। एक जमाने के बाद उनको भी जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, दिन हफ्ते में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने वर्षों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। 500 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई। सारी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत, सारी दुनिया में अंधेरी ही अंधेरी, सारी दुनिया में तारीकी की तारीकी, उजाले की एक किरण नजर नहीं आती थी। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई। खालिक कायनात की बारगाह में ये दुनिया इंसानियत रब की बारगाह में रो रो कर फरियाद कर रही थी। मौला सारी दुनिया में अंधेरी नजर आती है। परवरदिगार आलम इस दुनिया के अंदर कोई किसी का पुरसाने हाल लगी है। कमजोरों को सताया जा रहा है। बेवाओं पर रस्सी कशीदा रखी है। बेवाओं की बुरी हालत हो रही है। औरतों की तस्वीर हो रही है। औरतों की बेगुर्बती हो रही है। बच्चों को सताया जा रहा है। कमजोरों को सताया जा रहा है। जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में ये दुनिया इंसानियत रो रो कर फरियाद कर रही थी। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे नबी को भेज दे मौला, किसी ऐसे रसूल को भेज दे मौला, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे मौला, जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकियां छट जाए। सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए। खालिक कायनात ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया। परवरदिगार आलम ने मक्का शहर में आमिना के कच्चे कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो उजालों का आलम यह था। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैयबा में हुई पटना के बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया के तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, अगरचे अशार बहुत पुराने हैं मगर जब भी पढ़ा जाता है नई ताजगी नजर आती है। इजाजत हो तो पढ़ दूं, आवाज इस काबिल नहीं जो मुकाबला कर से, लेकिन पढ़ता हूं, मुलाहिजा कर लें। सरकार की आमद का अंदाज निराला गे, मेरे नबी की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला गे, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे। और जाहिरी में तो पाला गे, आका को गलीमा ने। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम दुनिया ने देखा हजरत हलीमा नबी को ले आई है और पाल रही है। मेरे नबी परवरिश में किसकी है? हजरत हलीमा की। तमाम दुनिया ने देखा हजरत हलीमा नबी की परवरिश कर रही है। मगर हम आलमे तसव्वुर में पहुंचे और सवाल किया है, हलीमा क्या तुमने हमारे नबी को पाला है? तो जवाब देती है, नादान, मैं क्या नबी को पालती, नबी ने तो आकर खुद मेरे पूरे खानदान को पाला, बल्कि सारी कायनात मेरे नबी के टुकड़ों पर पलती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को अगर अपने नबी को भेजना मकसूद ना होता तो रब तो खुद इरशाद फरमाता, मैं अपनी रबूबियत का इजहार ना करता, अपनी रबूबियत का इजहार ना करता। शेर मुलाहिजा कर ले कि ज़ाहिरी में तो पाला गया,
सच 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 ये गे हलीमा को सरकार ने पाला गे, सच ये गे हलीमा को सरकार ने। आगे से पीछे तक बोल दो तो मजा कुछ हो रहा है। सच ये गे हलीमा को सरकार ने, और जोर से बोल दे, सरकार ने पाला गे। ये मुख्तसर नबी की पैदाइश मुबारका, और देखे मेरे आका की पैदाइश मुबारका लाजवाब है, तो नबी की अता से हुसैन आजम की पैदाइश भी लाजवाब। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब सुबह फजर की नमाज अदा किया करते थे तो आका अलैहि सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ जाया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी सहाबा की जानिब मुंह करके बैठ जाया करते थे और सहाबा नबी का दीदार फरमाया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। अरे सहाबा वो सहाबा जिनकी सुबह ईद होती थी नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। मेरे मुस्तफा रुखे अनवर को सहाबा की जानिब कर दिया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। और सहाबा नबी का दीदार फरमाया करते थे। अल्लाह अल्लाह। अब प्यारे जरा गौर करो, जिस दिन मेरे हुसैन आजम दुनिया में जलवागर हुए, जिस दिन मेरे हुसैन पाक दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन मेरे मुस्तफा ने नमाज से फारिग होने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुखे से सहाबा की तरफ ना किया, बल्कि मेरे मुस्तफा नमाज से फारिग हुए और सीधे खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और खड़े होने के बाद में मेरे मुस्तफा ने रुख किया अपने फातिमा की चौखट की जानिब। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के घर की तरफ चले हैं मेरे आका आगे आगे है, अली पीछे पीछे है, सारे सहाबा नबी के पीछे पीछे चले, मुस्तफा आगे चले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हजरत अली पीछे है, इरशाद फरमाते हैं, ओ अली तुम दरवाजे पर ठहर जाओ, अंदर कोई ना आने पाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली को बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। तमाम सहाबा नबी के दरवाजे पर खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ लेकर के गए। मेरे मुस्तफा ने देखा नवासा तशरीफ ले आया है, अपनी शहजादी फातिमा से फरमाया, ओ मेरी फातिमा लाओ मेरे शहजादे को मेरी आगोश में दे दो। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शहजादी ने, मुस्तफा की लाडली ने, हजरत फातिमा ने अपने बेटे हुसैन आजम को अपने अब्बा जान की गोद में दे दिया। सुभान अल्लाह। और पूछा, ऐ मेरी लख्ते जिगर क्या तुमने इसका कुछ नाम रखा है? मेरे फातिमा फरमाती है, नहीं नहीं अब्बा जान, इसका नाम तो इसका नाना पाक ही रखेगा। सुभान अल्लाह। अभी मेरे मुस्तफा ने अपनी आगोश में हुसैन आजम को लिया था। मेरे आका कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, और मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अपने शहजादे के हुलकुम अक़दस को चूमते हैं और कभी सूंघते हैं। सूंघना तो समझ में आता था, मुस्तफा चूमना चूम रहे हैं, चूमना तो समझ में आता है, लोग अपने बच्चों को चूमा करते हैं, मगर सूंघना समझ में नहीं आता। तो प्यारे जवाब मिलता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे जो शहजादे हसन और हुसैन है ये जन्नती तो फूल है, तो फूल मुस्तफा ने चूमा तो अपना बेटा समझकर और सूंघा तो जन्नती फूल समझकर। वाह भाई वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। अभी मेरे मुस्तफा ने अपनी आगोश में अपने नवासे को लिया, बाहर लाने के लिए तैयार हुए। इधर देखा हजरत अली अपने साथियों से जिक्र कर रहे, लोगों आज जो मेरा शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया ना, उसकी मुबारकबाद देने के लिए आप ही नहीं
बल्कि आसमान से नूर की कतार, नूर के फरिश्ते तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते तशरीफ लाए मुबारकबाद देने के लिए। सुभान अल्लाह। हज़रात, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो हमारा यार आकर के हमें मुबारकबाद दे, हमारा दोस्त आकर के हमें मुबारकबाद दे। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो बच्चे का चचा आकर के मुबारकबाद पेश करे, बच्चे का भाई आकर के मुबारकबाद पेश करे, बच्चे का दादा आकर के मुबारकबाद पेश करे। कुर्बान जाए उस बच्चे पर जिस बच्चे के आने पर ये जमीनी मखलूक ही नहीं बल्कि आसमान से मलाइका मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए हैं। और इतना ही नहीं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उनकी तादाद बताते हुए भी नजर आते हैं। लोगों मालूम है उन फरिश्तों की तादाद कितनी है, गिनती कितनी है? लोगों ने कहा हम नहीं जानते। हजरत अली फरमाते उनकी गिनती 4 लाख से ज़ायद है। 4 लाख से ज़ायद फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए हमारे घर पर हुसैन आजम की पैदाइश पर आए हैं। सुभान अल्लाह, ये है हुसैन आजम। आओ प्यारे, हुसैन आजम की दास्तान को सुनो। मेरे हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, मेरे आका ने अपनी आगोश में लिया। पैदाइश का वक्त है, मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान से आदान कही सीधे कान में, तकबीर कही बाई कान में। मुस्तफा ने आदान कही दाएं कान में, तकबीर कही बाई कान में। उसके बाद में लोगों, दुनिया का दस्तूर है जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपने बच्चे की जबान को मिठास के लिए, अपने बच्चे की जबान में शीरी के लिए कुछ घुट्टी को पिलाया जाता है, कहीं खजूर चबा करके दिया जाता है, कहीं शहद चटाया जाता है। लेकिन मुस्तफा की घुट्टी पर कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफा ने जब घुट्टी पिलाई है तो दुनिया का शहद नहीं चटाया, खजूर नहीं खिलाई, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अपनी जीभ की शक्ल में, अपनी जबान की शक्ल में, अपनी जबान की घुट्टी पिलाई। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान को अपने नवासे के मुंह में डाल दिया। अब जरा कुर्बान जाओ, ये नातिक़ कुरान है, ये साहिब कुरान है, ये साहिब लौलाद है, ये सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया है, सरदार अंबिया है, सरदार अंबिया अपने शहजादी के मुंह में अपनी जबान को डाल रहा है। जरा कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफा ने जब जबान की शक्ल में घुट्टी को पिलाया होगा तो मेरे मुस्तफा ने क्या चाना पिलाया होगा, सब कुछ पिलाया होगा। आओ जरा प्यारे, करबला से पहले रामपुर की सरजमीन पर आ जाओ। रामपुर की सरजमीन पर एक अल्लाह का वली लेटा हुआ है जिसका नाम है नामी, इसमें गिरामी हाफिज शाह जमालुल्लाह है। यारे दुनिया जानती है आज भी लोग उनके मजार से फीजो बरकत हासिल करते हैं। लोगों की कतार दर कतार उनके मजार पर लगी रहती है। अल्लाह अकबर प्यारे, उनकी हयात जिंदगी में कुछ लोग आए आपके पास। रमजान का महीना है, रमजान का चांद तुलू हो चुका है, रमजान का चांद दिख चुका है। आ गए लोग, हुजूर हमें हाफिज कुरान की जरूरत है, हमें क़ारी कुरान की तलाश है, इसलिए कि हमें तरावी में कुरान को सुनना है। आप जरा किसी हाफिज का इंतजाम कर दे। आप फरमाते हैं लोगों आए तो सही मगर आने में देर कर दी। मेरे पास जो हुफ्फाज थे, मेरे पास जो कुर्रा थे, मैंने उन तमाम को अपनी अपनी जगहों पर भेज दिया है। अब मेरे पास कोई हाफिज नहीं है, कोई क़ारी कुरान हाफिज कुरान नहीं है। अल्लाह अकबर, मुरीद थे, जिद की हुजूर हमें हाफिज आपके दर से चाहिए, हमें आपकी गुलामी से चाहिए। अल्लाह अकबर प्यारे, लोगों ने इसरार किया, लोगों ने जिद की। हुजूर फरमाते हैं लोगों अगर तुम्हें हाफिज कुरान चाहिए ना तो आज की रात मेरे यहाँ गुजार दो और जाओ मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाओ। दरवाजे पर खड़े होने के बाद मेरे दरवाजे से सुबह सुबह जो सबसे पहले मेरे दरवाजे से गुजर के जाए ना उसी का हाथ पकड़ करके ले आना, तुम्हारे लिए हाफिज कुरान का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर प्यारे, लोग गए, जाने के बाद आपके दरवाजे पर खड़े हो गए। रात को बिता दिया, रात गुजर गई। जब रात गुजरी सुबह नमूदार हुई, जब सुबह निकलने लगी, अल्लाह अकबर, इतने में किसी के आने की आहट इन लोगों के कान में सुनाई दी और इन्हें लगा कोई आने वाला आ रहा है। दिल में दिल आ गया। हाफिज कुरान के लिए हुजूर ने मना फरमा दिया था, मगर कहा है हाफिज कुरान सुबह मिल जाएगा।
रहेगा और जो पहले आए उसी को पकड़ कर लाना है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे हाफिज कुरान की इन्हें तलाश है। लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा हमारे हाफिज साहब ने बुलाया है, हमारे पीर साहब ने बुलाया है। कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर का जो सरिया हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब किबला, हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब किबला, हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलिम नबील फाजिल जलील खतीब बकमाल मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही तशरीफ़ ला चुके हैं। आप रुख ज़ेबा का दीदार करिए और अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। मैं चंद मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। मैं कह रहा था हाफिज शाह जमालुल्लाह के मुरीद दरवाजे पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं हाफिज साहब का। आते हुए देखा ये तो अपना नजर नहीं आता, ये तो कोई पराया है, इसलिए कि एक हाथ में लुटिया है, एक हाथ में डंडा है और धोती वही लांग वाली बंधी हुई है। समझ लिया अपना नहीं है, कोई पराया है। दिल में ख्याल आया, हजरत ने फरमाया जो पहले गुजर के जाए उसी को पकड़ के लाना है। अल्लाह अकबर। प्यारे लोगों ने करीब जाकर के हाथ पकड़ा और कहा हमारे पीर साहब ने बुलाया है। आने वाले ने कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है, किसी और को बुलाया होगा। बोले नहीं, हजरत ने फरमाया जो पहले गुजर के जाए उसी को लाना है। कहा क्या मतलब? कहा हमें हाफिज साहब की तलाश है। कहा मुझे नहीं मालूम हाफिज साहब किसे कहा जाता है। कहा तुम्हें कुरान नहीं आता? कहा मुझे कुरान नहीं आता। क्या आता है? कहा मुझे गीता आती है, मुझे रामायण आती है, मुझे कुरान नहीं आता। अल्लाह अकबर। इन्होंने पकड़ा और अपने पीर साहब की बारगाह में ले आए और लाने के बाद पेश कर दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नहीं फरमाया कि आप पकड़ के किसे लाए हो। पूछा कुरान आता है? कहा नहीं आता। आप फरमाते हैं, आप फरमाते मुंह को खोलो। हजरत ने अपनी जीभ निकाली, अपनी जबान निकाली और उस पंडित के मुंह में डाली। फरमाया चुस्की लगा ले। पंडित ने चुस्की लगाई और फरमाया बोल तुझे कुरान आया या नहीं आया? पंडित कहने लगा, गैर मुस्लिम था, कहने लगा हुजूर कुरान नहीं आता था मगर हिम्मत करता हूँ 15 पारे कुरान के पढ़ दूंगा। सुभान अल्लाह। हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं जरा दीवार का मुंह को खोल दे। उस पंडित ने दीवार का मुंह को खोला। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपनी जबान को इस पंडित के मुंह में डाला। फरमाया चुस्की लगा, अपनी जबान को बाहर निकाला। फरमाया बोल कितने पारे पढ़ेगा? उछल कर कहने लगा हुजूर मुझे कुरान नहीं आता था लेकिन आपकी जीभ की चुस्की लगाई है, पूरा कुरान याद हो गया है। अल्लाह अकबर। किसी के जहन में बात पैदा हो सकती है, ख्याल पैदा हो सकता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपनी जबान को, अपनी जीभ को हाफिज शाह जमालुल्लाह ने उस पंडित के मुंह में क्यों कर डाल दिया? तो प्यारे याद रखो हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने जो अपनी जबान को उस पंडित के मुंह में डाला था ना, आप जानते थे कि ये मुसलमान भी होगा, कलमा भी पढ़ेगा, कलमा तज्जब पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम में दाखिल भी हो जाएगा। अब प्यारे ईमानदारी से बताना मेरे हुसैन आजम के मुंह में जो जबान डाली थी वो कौन था? वो तो नबियों का नबी था, वो तो इमामुल अंबिया था, वो तो साहिब कुरान था, वो तो नातिक कुरान था। अगर रामपुर में एक हाफिज शाह जमालुल्लाह अपनी जबान को एक पंडित के मुंह में डालकर, एक पंडित के मुंह में डालकर हाफिज कुरान बना सकते हैं तो मेरे मुस्तफा ने जब अपनी जबान को अपने हुसैन आजम के, अपने बेटे के, अपने शहजादे के मुंह में डाला होगा तो मुस्तफा ने क्या क्या ना पिलाया होगा। मेरे मुस्तफा ने सारे उलूम फनून यहाँ पिला दिए होंगे, कुरान को यहाँ पिला दिया होगा, इल्म को यहाँ पिला दिया होगा और मेरे मुस्तफा ने करबला का सारा मंजर यहाँ दिखा दिया होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत
होगा। बात खत्म करते हैं। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। कहती है रोज बसिएगी तारीख करबला, कहती है रोज बसिएगी तारीख करबला। इस्लाम तेरा सर तेरा सीना हुसैन है, इस्लाम तेरा सर तेरा सीना हुसैन है। और दोनों की अपनी अपनी जगह जगह बेमिसाल है। बोले तो लग कर सुभान अल्लाह। एक तरफ शायर ने इमाम हसन को लिया, दूसरी तरफ इमाम हुसैन को लिया, और शायर बड़े प्यारे अंदाज में बोले कि दोनों की अपनी अपनी जगह बेमिसाल है। मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है। और पुश्ते रसूले पाक पे सिजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सिजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हुसैन जिंदाबाद ताइंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक पर रहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।